अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज सुमला वालों का 2025 कैसा रहेगा, तमाम तफ़सीलात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनकी शादी, रोज़गार, तालीम, सफ़र, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, लेकिन इसमें आपको पूरे साल की प्लानिंग मिल जाएगी। अगर आप पूरी पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और अपने साल की प्लानिंग, इंपॉर्टेंट डेटों को नोट कर लें, उसका रेमेडीज़ कर लें और आपको ये समझ आ जाएगा कि आप इस साल आपने किस तरह गुज़ारना है। आपके कौन से ग्रे एरियाज़ हैं, कौन से पॉजिटिव एरियाज़ हैं, किस तरह आप लाइफ़ को बेहतर कर सकते हैं। शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, कारोबार, क्या प्लानिंग इख्तियार करें। और साल की सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेटें बताने लगा हूँ। अगर इन डेटों के मुताबिक आप अपने आप को ढाल लें और इम्पोर्टेंट डिसीजन करते वक़्त इन डेटों को मद्देनज़र रखें, तो बहुत से मसाइल से बच जाएँगे। दूसरी अहम बात कि ये डेट्स जो हैं आपके अगर पैदाइशी जायचे के ऊपर हिसाब मुताबिक रखती हैं, तो ये ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ लेके इम्पोर्टेंट इवेंट्स लेके आएँगी। इसके लिए पैदाइशी जायचे का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। पैदाइशी जायचे के मुताबिक देखें कि पैदाइशी जायचे में कौन से योग बने, कौन से कॉम्बिनेशन बने हैं और इन ट्रांज़िट का उन पे क्या इफ़ेक्ट है। अगर आप ये समझ लेते हैं, तो बहुत से मसाइल का हल मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेटों के बारे में डिस्कस करेंगे कि साल की जो इम्पोर्टेंट डेटें हैं वो कौन सी हैं और वो कौन से इम्पोर्टेंट सितारे मूव कर रहे हैं। ये साल जो याद रखिएगा कि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, तेज़ी के साथ आएंगी और जो शख्स इस तेज़ रफ्तार गाड़ी में बैठ जाएगा वो तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। और जिसने सुस्ती की और जिसने ये अख्तियार सोचा कि अभी सोच लेंगे, अभी प्लानिंग करेंगे, अभी बाद में देखेंगे, किसी से मशवरा करें, वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, मशवरा करना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, लेकिन फ़ास्ट मूविंग होगी और फ़ास्ट मूविंग से आपको ये पता नहीं चलेगा कि साल कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। इस साल को 9 नंबर की एनर्जी ड्राइव कर रही है। तो 9 नंबर किस चीज़ का? मार्स का नंबर है, तकमील का नंबर है, किसी चीज़ कंप्लीशन का मतलब है, यानी कि उसकी मुकम्मल तकमीलात होंगी। इर्तिकाई दौर से गुजरने के बाद जो चीज़ तकमील होती है वो इस साल में आपको देखनी होगी। चाहे वो रिलेशनशिप के मामला हों, रिलेशनशिप में किसी को छोड़ना, किसी को रखना, नया रिलेशनशिप को करना, कोई चीज़ें फाइनलाइज कर सकेंगे। कोई प्रोजेक्ट शुरू करना, मकान बनाना, घर बनाना, नई चीज़ करना, सब कुछ आपको साथ इस साल में आप उसको स्विच ओवर कर सकेंगे। 4 बड़े प्लैनेट्स जो होते हैं जो ज़िंदगी में स्लो मूविंग प्लैनेट जो कि बहुत असरअंदाज होते हैं उसमें जुपिटर, राहु, केतु और सैटर्न, ये चारों ही तब्दील हो रहे हैं इस साल और चारों ही सबसे ज़्यादा असरात रखते हैं आपके पैदाइशी ज़ैचे में भी और ट्रांजिट के लिहाज से भी। अगर इनमें से किसी भी ज़ैचे में ये इन सितारों की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये समझ लें कि वो साल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप पैदाइशी जायचा निकलवा सकते हैं, आप नालूशो ग्रिड एनालिसिस करवा सकते हैं और पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ ले सकते हैं, जिससे आप अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है जुपिटर के हम डिस्कस करेंगे। जुपिटर जौज़ा में आ रहा है, जेमिनी में आ रहा है 14 मई को। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और किस घर में आएगा उसको हम आगे डिस्कस करें, उसके प्लस नेगेटिव क्या आपको रिजल्ट मिलते हैं हम डिस्कस करते हैं। पहले डेटों को नोट कर लें। जुपिटर इन कैंसर 18 अक्टूबर को आएगा, थोड़े से इसके लिए आएगा, उसके बाद दोबारा जुपिटर जेमिनी में रिवर्स होगा, दोबारा उसमें आएगा 5 दिसंबर तक, उसके बाद फिर आगे मूव होना शुरू हो जाएगा। तो राहु केतु जो है शिफ्ट हो रहे हैं 29 मई को, बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली है। राहु एक्वेरियस में आ रहा है, केतु जो लियो में आ रहा है, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। मून नोड्स होते हैं, मून नोड जब तब्दील होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में साइकोलॉजिकल लिहाज से बड़े इफेक्ट्स आते हैं, सोच, नज़रियात और अप्रोच में, विजन में फ़र्क आता है, इंटरनल पर्सनैलिटी शिफ्ट होती है, इंटरनल थॉट शिफ्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। ज़ुहल जो है 30 मार्च को शिफ्ट हो रहा है। कर्मा का सारा पेंडिंग कर्मा अगर आपके ज़ैचे में है या आपका जो कर्म पर्सनल लाइफ में किए हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उसके रिजल्ट का आपको टाइम मिल गया है कि रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें आपके सामने आएंगी। जो आपने माजी में एफर्ट्स किए हैं, काम किए, उनका रिजल्ट मिल सकेगा। इसके बाद जो है साल के अहम ग्रहण, 4 ग्रहण लग रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, कमरी ग्रहण 14 मार्च को लगेगा। उसके बाद सूर्य ग्रहण 30 मार्च को लगेगा, 29 मार्च 2025। उसके बाद फिर कमरी ग्रहण 7-8 सितंबर को लगेगा और उसके बाद जो है शमसी ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा। तो ये डेटें बहुत इंपॉर्टेंट। डेटों को बताने का मकसद ये होता है कि इन डेटों से 15-20 दिन पहले या 15 दिन बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे होते हैं लाइफ में, शादी के हवाले से, कारोबार के लिहाज से, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये वेरी करता है पर्सन जायचे में। और अगर इन फ्लैंड्स की आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा स्विचिंग हो सकती है, बहुत बड़े
वाक़यात और मामला तय हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हो इनका इफ़ेक्ट क्या आएगा आप पे, पर्सनल ज़ायचे पे और विर्गो के लिहाज से 2025 का इन सितारों का क्या इफ़ेक्ट आएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इस साल जो आपने डिस्टर्बेंस इख्तियार की, डिस्टर्ब हुए हैं, वो केतु की वजह से हुए हैं। केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा था, तो अब यहाँ से ये ट्रांसफ़र करके जो है 12वें घर चला जाएगा और 12वें घर में ये केतु का मोक्ष का घर है, वो आपका कालपुरुष कुंडली के मुताबिक यहाँ पे इसको केतु को अच्छा समझा जाता है। क्योंकि माला 12वां घर केतु का है, मोक्ष का घर होता है, इस लिहाज से उसको बेनिफिट यहाँ पे होता है। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन है क्या? तो जिन लोगों ने के नेगेटिव एनर्जी फ़ील की, नज़र बद फ़ील की, अब उनके मामलों में आसानी पैदा होगी। प्लस जो है 7वें हाउस में राहु था, राहु की यहाँ भी यहाँ से ट्रांसिट कर देगा, तो लाइफ पार्टनर से जो इख्तिलाफ़ात मसाइल थे, उनको लिए भी आपको आसानी मिलेगी, सॉल्यूशन मिल सकेगा। और जो लोग इनके इख्तिलाफ़ात थे फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिहाज से, इमोशनल रिलेशनशिप के लिहाज से, किसी भी तरह का इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रे हैं, अब उनके लिए थोड़ा-सा रिलीफ़िंग का टाइम मिलेगा, उनके लिए आसानी पैदा हो सकेगी इसलिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बड़ी शिफ्टिंग हो रही है आपके ज़ायचे में, जुपिटर की शिफ्टिंग हो रही है और जुपिटर आपका क्या शिफ्ट हो रहा है आपके 10वें घर में, ठीक है? जुपिटर 10वें घर में शिफ्ट हुआ, ठीक है? और 14 मई को शिफ्ट होगा और 14 मई के बाद ये दोबारा जो है आगे मूव करेगा 11वें घर में और 11वें घर में कैंसर के घर में। कैंसर में यहाँ पे शरफ़ भी हासिल होता है और डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी होती है कालपुरुष कुंडली के मुताबिक। तो ये दोनों घर आपको कैरियर के लिहाज से एक्सपेंशन देंगे, ग्रोथ देंगे। आप कैरियर के लिहाज से नई प्लानिंग कर सकेंगे, नई सोच कर सकेंगे, नई मनसूबाबंदी कर सकेंगे, उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। जुपिटर के नज़रात जो है चौथे घर में पड़ेंगी, आपका ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मामला हल हो सकेंगे, उसमें आसानी पैदा हो सकेगी, उससे ज़मीन प्रॉपर्टी से बेनिफिट हासिल हो सकेगा। जो सेकंड हाउस पे भी नज़र पड़ेगी, आपकी बोलचाल, खाने-पीने के मामलों, फैमिली इश्यूज़ में मामलों में बेहतरी आ सकेगी। तो जुपिटर के यहाँ पे आना अच्छी अलामत है और ज़िंदगी में कई मामलों में आपको ग्रोथ एक्सपेंशन देगी। पर्सनल ज़ायचे में देखना ज़रूरी है कि आपके पर्सनल ज़ायचे में जुपिटर की पोज़ीशन क्या है। उसके बाद जुपिटर जो है 10वें घर में दोनों में इसके रिज़ल्ट देगा। यानी 14 मई को 10वें घर के रिज़ल्ट देगा और उसके बाद 18 अक्टूबर को थोड़े अरसे के लिए 11वें घर के भी रिज़ल्ट देगा। तो 11वें घर में आएगा तो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से बेहतरी आएगी। सोशल मामला, सोशल रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकेगी। उसके साथ जुपिटर जो है जो आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्रोथ, एक्सपेंशन के साथ आपकी सेल्फ अपीयरेंस में भी बेहतरी लाएगा। प्लस जो है जुपिटर यहाँ पे आपका जो है समाजी हैसियत में भी इज़ाफ़ा करेगा और लोगों के बारे में आपकी पॉज़िटिव वाइब्स पैदा होंगी, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे आपके बारे में। उसके बाद दूसरा स्लो मूविंग प्लैनेट है। अगर हम राहु केतु मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो है वो एक्सिस को छोड़ गए हैं, ये जो फर्स्ट और 7th एक्सिस को शिफ्ट हो गए हैं। अब ये शिफ्ट हो गए हैं जो है 12वें और छठे में। तो थोड़ा-सा आपने कॉम्पिटिटर से मुताहत रहना है, कर्ज़ लेने के मामला में मुताहत रहना है, हेल्थ इश्यूज़ में मुताहत रहना है, इन चीज़ों में मुताहत रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ है। जो पहले आपने एंग्ज़ायटी फ़ील की है फर्स्ट हाउस की वजह से, अब वो ख़त्म हो सकेगी और 6th हाउस में नए चैलेंजेस आपको सामने करेंगे। कॉम्पिटिटर्स के साथ कहीं मुकाबलाबाज़ी होगी, कुछ इख्तिलाफ़ात भी होंगे, नज़र बद, नेगेटिव एनर्जी भी फ़ील कर सकते हैं चीज़ें। 12वें घर में जो केतु होगा बेसिकली आप स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन की तरफ फ़ोकस कर सकते हैं। इन चीज़ों में आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकती है और जो भी स्पिरिचुअलिटी से मुतल्लिक आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है। प्लस थोड़ा-सा डीमेरिट होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है। जो बेडरूम लाइफ़, क्योंकि 12वां घर बेडरूम लाइफ़ का भी होता है, तो दोनों में तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। उसके बाद सैटर्न आपके ना शिफ्ट हो रहा है 3 मार्च से छठे घर से 7वें घर शिफ्ट हो रहा है। 7वें घर में सैटर्न जो है पोज़ीशन थोड़ा-सा आपको रिलेशनशिप में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कुछ रिलेशनशिप में मज़बूती देगा, कॉन्फिडेंस देगा, माज़ी की गलतियों से आप असलाह कर सकेंगे, सीख सकेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी है कि बात ये चीज़ है कि बाज़ औक़ात जो रिलेशनशिप में स्टिफ़नेस भी देता है ये चीज़ है और शादी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आता है। पर दूसरी तरफ पे जिनके पैदाइशी ज़ायचे में ज़ोहर की पोज़ीशन नेगेटिव होती है। तो 7वें घर में अगरचे बेसिकली डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है सैटर्न को, लेकिन ये यहाँ पे जो रिश्ते, जो मामलात होते हैं, वो बड़े कैलकुलेट और करके होते हैं, उसमें इमोशंस की गुंजाइश कम होती है इसलिए। तो लिब्रा साइन में कालपुरुष कुंडली के मुताबिक सैटर्न जहाँ पे आता है, तो शादी को तो मजबूत करता है, इसमें कोई शक नहीं है, शादी का रिलेशनशिप होता है। लेकिन जो शादी के लिए इमोशन फीलिंग्स हैं, उसको भी इवैल्यूएट, कैलकुलेट करके देता है सिस्टम। तो ये 2 चीज़ों में थोड़ा-सा तवाज़ुन रखने की है कि आप चीज़ों को मादियत की तरफ या कैलकुलेशन की तरफ लेके ना लेके जाएँ, उसमें थोड़ा-सा इमोशन भी
ताकि इमोशनल आपको ड्राई ना हो। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे जब सैटर्न आएगा तो आपको कई लोगों की सिंपला वालों की शादी का रास्ता बन सकेगा। शादी किसी मैच्योर जो आपसे उम्र से बड़ा भी हो सकता है, चीज़ है, और उसका कोई तल्लुक ज़मींदारी से, ज़मीन प्रॉपर्टी से या इंडस्ट्री से, ऑयल से, मिनरल से, इन सभी चीज़ों से तल्लुक हो सकता है। तो ये चीज़ें भी काउंट करेंगी कि आपके जब सैटर्न की ट्रांसफ़र यहाँ पे होगी, तो इस तरह के आपको रिश्ते मामलात हो सकते हैं। बाज़ हालतों में ये भी देखा है कि सैटर्न सातवें घर में बड़ी उम्र के लाइफ पार्टनर से शादी करवाता है, या ऐसा लाइफ पार्टनर जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा स्टफिड होता है, मैच्योर होता है और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड शख्स होता है। और जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड शख्स होते हैं वो बेसिकली बाज़ औक़ात ज़िंदगी में इमोशन फीलिंग्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है? तो उससे थोड़ा-सा मसाइल पैदा होते हैं, और मसाइल ये पैदा होते हैं कि चीज़ें सब कुछ आ रही हैं, घर में सारी चीज़ें मामलात पूरे हो रहे हैं, अच्छा खाना-पीना, रहाइश, सब कुछ मिल रहा है, कैलकुलेट चीज़ें मिल रही हैं, सब सब मादियत की सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जो इमोशनल ड्राइनेस होती है, अब इमोशनल ड्राइनेस अगर आपका वीनस भी वीक है ज़ाहिर में, मून भी वीक है, तो ये इमोशनल ड्राइनेस बढ़ जाती है सिलसिला, या उन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से आप इमोशनली तौर पे अपने आप को अनहेल्दी फ़ील करते हैं। तो लाइफ़ सिर्फ़ जो प्रैक्टिकल चीज़ों का नाम नहीं है। अगर आप किसी शख्स को कोई बड़ी महँगा गिफ्ट दे देते हैं लेकिन उसके साथ इमोशनल फीलिंग्स नहीं है और वो कैलकुलेटेड वैल्यूएटेड चीज़ है, तो वो फिर एक चीज़ ही रह जाती है। तो इसलिए दोनों चीज़ों में तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल जो है, के लिए ये साल अच्छा है, तेज़ी के साथ मूवमेंट होगी और उस मूवमेंट को साथ लेके चलें, और जो जायज़ में जहाँ कमी है अपनी कस्टमाइज़्ड रेमेडीज़ करें, तो इंशाल्लाह मामला तो बेहतरी आएगी। वो बात ना समझ लगे तो ये नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, अपना जायज़ा बनवा सकते हैं। आपका शुक्रिया, हमेशा।